गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक हमारा पार्ट चल रहा है और मैं हूं इंसेन सिंह इजी गणित चैनल पर आप सबके बीच। आज का जो हमारा रिफ्लेक्शन का पार्ट है, जिसमें पिछले वीडियोस में अगर हम रिवीजन कर लें तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा था थ्रू एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और इसके बाद हमने थ्रू ओरिजिन और इन्वेरिएंट पॉइंट्स को भी पढ़ा। आज हम लोग सीखेंगे कि रिफ्लेक्शंस थ्रू अ लाइन एक्सेप्ट ऑफ एक्सेस। अभी तो एक्सेस की बात हो रही थी कि अगर एक्सेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, बट आज हम सीखेंगे कि अगर कोई लाइन, अगर कोई पॉइंट समथिंग गिवन लाइन के अलोंग रिफ्लेक्शन करता है, जैसे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए या वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी लाइन के थ्रू रिफ्लेक्शन करता है, तो उसका नया पोजीशन क्या होगा या आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। यहाँ पे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, इसको मैं अगर नंबर में लिखूँ तो एक्स इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एट्सेट्रा ऐसे होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस नंबर लाइन पर एक्स इक्वल टू 0 प्लस 1 राइट साइड प्लस 2 प्लस 3, और लेफ्ट साइड जब आते हैं तो एक्स इक्वल टू माइनस 1, एक्स इक्वल टू माइनस 2, एक्स इक्वल टू माइनस 3 एंड सो ऑन। अगर हम एक्स इक्वल टू 0 से शुरू कर रहे हैं तो दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन 0, और एक्स इज इक्वल टू 0 अगर है, स्पेशली ध्यान दीजिएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन ऑफ लाइन है और ये लाइन है वाई एक्सिस का। मतलब जब भी लाइन एक्स इक्वल टू 0 दिया हो कि कोई पॉइंट है और लाइन एक्स इक्वल टू 0 से रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो वाई एक्सिस की बात कर रहा है। सिमिलरली अगर हम वाई को भी यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दें, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एट्सेट्रा, तो y इज इक्वल टू 0 अगर हम इस वैल्यू को लें, y इज इक्वल टू 0, आप देख पा रहे हैं इस वर्टिकल लाइन पर y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, y इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन गोइंग अपवर्ड, एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 कमिंग डाउनवर्ड। तो इस केस में y इज इक्वल टू 0 की अगर बात करता है तो इसका मतलब वो x एक्सिस की बात करता है। तो किसी किसी क्वेश्चन में स्पेशली एक्सिस का नाम ना दे करके लाइन का नाम दे देता है कि कोई पॉइंट है और वो एक्सिस इक्वल टू 0 लाइन से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा एक्सिस इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, इसका मतलब वो y एक्सिस की बात कर रहा है, और अगर y इक्वल टू 0 लाइन की बात कर रहा है, इसका मतलब वो x एक्सिस की बात कर रहा है। चलिए, अब इसके अलावा अगर x की वैल्यू समथिंग प्लस 1 या माइनस 1 है, तो मैं एक एग्जांपल लेके इसको समझाता हूँ कि अगर कोई पॉइंट इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है तो उसका पोजीशन क्या होगा। चलिए, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट इमेजिन कर लेता हूँ, इट इज़ समथिंग पॉइंट P, कोई पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट है 2 3, पॉइंट कोऑर्डिनेट है 2 3, और ये पॉइंट P x इज इक्वल टू 2, ये लाइन है, लाइन x इज इक्वल टू 2 से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सवाल ये है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन P डैश उसके नए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आई होप सवाल समझ गए होंगे आप। पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 2 3 है और वह लाइन x इज इक्वल टू 2 से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम x इक्वल टू 2 उसका जो नया पॉइंट बनेगा P डैश, उसका इमेज क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं ग्राफ पेज पे, पहले इसको लोकेट कर लेते हैं 2 3 कहाँ पे है। तो 2 3 आपका x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, वो आपका यहाँ पे होगा, इट इज़ पॉइंट P 2 3, और x इक्वल टू 2, चूँकि x इक्वल टू 2 ठीक इसी के ऊपर आएगा तो मैं इसको बदल दे रहा हूँ क्योंकि उससे दिक्कत आ जाएगी, x इक्वल टू 3 ले रहा हूँ। x इक्वल टू 3 आप देख पा रहे हैं, x इक्वल टू 3 यहाँ पे है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो x इक्वल टू 3 पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन इट इज़ कॉल्ड x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 से ये पॉइंट जो यहाँ पे है आप देख पा रहे होंगे, इट इज़ 2 3। अब x इक्वल टू 3 इस लाइन से पॉइंट P का रिफ्लेक्शन दिखाना है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी लाइन से रिफ्लेक्शन दिखाना है उस लाइन को आप एज ए प्लेन मिरर भी है प्लेन मिरर लेट कर लेंगे। तो x इक्वल टू 3 लाइन अगर प्लेन मिरर है और पॉइंट P यहाँ पे है 2 3, अब देखिए ज़रा हमारा मिरर 3 पर है
और ये पॉइंट 2 डिस्टेंस पे है, मतलब इसका x2 है और हमारे मिरर का x3 है। इसका मतलब मिरर से लेकर के पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 1 यूनिट की है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर से 1 यूनिट सामने है तो मिरर के अंदर 1 यूनिट पीछे उसका इमेज आएगा। तो x इक्वल टू 3 यहाँ पे, तो 1 यूनिट पीछे जाएगा, इसका मतलब वह x इक्वल टू 4 यहाँ पे उसका इमेज बनेगा और इट इज़ पॉइंट P डैश और इसका इमेज बना 4, x इक्वल टू 4, हाइट वही रहेगी इसलिए इसका y 3 रहेगा। तो जो नया पॉइंट आया P डैश का इमेज बना इट इज़ 4 3। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सिमिलरली मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ जिसमें y एक्सेस के थ्रू रिफ्लेक्शन y इक्वल टू समथिंग लेट करते हैं। हमने एक ग्राफ पेज फिर से बना लेना है। सपोज इट इज़ y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, इट इज़ y डैश, y इक्वल टू -1, -2, -3, -4 and x इक्वल टू 1, it is 2, 3, 4, x, here it is origin and it is x dash, -1, -2, -3 and so on। हमने कोई पॉइंट लिया, पॉइंट इज सपोज दैट इट इज़ 2 -2, यहाँ पे 2 -2 ये पॉइंट P है, इट इज़ 2 -2, यहाँ पे इसका y -2 है और इसका x +2 है। अब अगर ये पॉइंट 2 -2 कोई हम पॉइंट ले लेते हैं y इक्वल टू 2, हमने ये लाइन लिया y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 लाइन आप ग्राफ पे देख पा रहे हैं y इक्वल टू 2 लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो y इक्वल टू 2 से अगर ये पॉइंट 2 -2 रिफ्लेक्ट होगा तो इसकी नई पोजीशन क्या होगी, मतलब P डैश क्या होगा। तो आपको ये देखना है कि इस लाइन से ये पॉइंट P 2 -2 कितना नीचे है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन y इक्वल टू 2 है तो ऑलरेडी 2 यूनिट ऊंचाई पर है और ये पॉइंट 2 -2 ये x एक्सिस से 2 यूनिट नीचे है। मतलब इस लाइन y इक्वल टू 2 से ये पॉइंट P की कुल दूरी 4 यूनिट है। 2 यूनिट पर ये यहाँ पे नीचे है और 2 यूनिट पर ये ऑलरेडी y इक्वल टू 2 है, मतलब कुल 4 यूनिट नीचे है। तो रिफ्लेक्शन के नियम के हिसाब से ये 4 यूनिट ऊपर जाएगा। तो अगर ये 4 यूनिट ऊपर जाता है तो ये 2 से 3 1 यूनिट हुआ, 3 से 4 2 यूनिट हुआ, ऐसे ही 4 से 5 एंड 5 से 6। इसका मतलब ये इस लाइन से 6 यूनिट ऊपर जाएगा। 6 मतलब 4 यूनिट, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, तो 1 2 3 4 यूनिट ऊपर जाएगा और वो पॉइंट P ठीक अपने ऊपर यहाँ पे आ गया। इट इज़ P डैश का x सेम वही रहेगा 2, बट इसका जो y है वो चेंज हो जाएगा, y 6 पे आ गया, इट इज़ 2 6 एंड पॉइंट P डैश। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब भी रिफ्लेक्शन जिस भी लाइन से होगा उस लाइन से हमें दूरी लेकर के चलना है। y इक्वल टू 2 से पॉइंट P 4 यूनिट नीचे है, 2 यूनिट और 2 यूनिट 4 यूनिट, तो इस y इक्वल टू 2 से ये 4 यूनिट ऊपर जाएगा, इसलिए इसका जो y डैश नया पॉइंट आया, नया ऑर्डिनेट आया वो 6 आया। मतलब y इक्वल टू 2 से 6 करने पर ये 4 यूनिट ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का इमेज फाइंड कर सकते हैं अगर वो x इक्वल टू ±a और y इक्वल टू ±b इक्वेशन से रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आज के वीडियो में हमने किसी लाइन के थ्रू रिफ्लेक्शन सीखा, एक्सेप्ट ऑफ एक्सेस। एक क्वेश्चन और रह गया इनवेरिएंट पॉइंट्स का, वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर लेना चाहता हूँ क्योंकि उसके लिए फिर अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। मैंने कोशिश की इनवेरिएंट समझाने का, फिर भी एक क्वेश्चन टेकअप करना चाहता हूँ। ये मान लीजिए आपका y एक्सेस हो गया और इसी तरीके से यहाँ पे ये x एक्सेस हो गया। यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3। सपोज दैट कि हमने इस 3 को लिया और इसका नाम रखा a, तो a का जो कोऑर्डिनेट होगा वो दैट इज़ 3 0। अब अगर मैं इस किसी क्वेश्चन में कहता हूँ या किसी क्वेश्चन में ये सवाल उठ जाता है कि a जिसका कोऑर्डिनेट 3 0 है, ये रिफ्लेक्शन होने के बाद भी इसका इमेज यही रहता है, तो वो कौन सी एक्सेस होगी,
तो निश्चित रूप से हमें देखना है कि 30 लाइज एट एक्स एक्सिस, देयरफॉर इसका रिफ्लेक्शन भी एक्स एक्सिस से ही हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था कि इनवेरिएंस में आफ्टर रिफ्लेक्शन उसके इमेज और ओरिजिनल पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो अगर 30 रिफ्लेक्शन के बाद भी 30 बना रहता है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट किया। इसी तरह से वाई एक्सिस का अगर पॉइंट दिया है और उसका भी पूछ रहा है कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका इमेज यही है, तो वो किस एक्सिस से रिफ्लेक्ट हुआ, तो निश्चित रूप से वो वाई एक्सिस से हुआ। तो आई होप कि मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाया कि इन्वेरिएंट्स क्या है, और साथ ही साथ रिफ्लेक्शन थ्रू डिफरेंट लाइन्स एक्स इक्वल टू समथिंग एंड वाई इक्वल टू समथिंग, क्योंकि जो भी होंगे वो सभी इंटीजर्स ही होंगे, एक्स इक्वल टू एंड समथिंग हाफ फ्रैक्शंस नहीं होना है। जो भी क्वेश्चन होगा एक्स इक्वल टू इंटीजर्स में ही होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन के अलोंग अगर कोई पॉइंट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, उसको लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई चीज़ छूट रहा है जो आपकी क्वेरी है, तो उसको आप निश्चित रूप से कमेंट करिए, उसका मैं जवाब देने का और उसको उस पर फिर से वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।